फिर से खिड़की के पास रो रही है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही घर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई आपको समझता ही नहीं। ऐसा ही कुछ आयशा महसूस कर रही थी। उसकी अपनी माँ के शब्द छोटे छोटे वार की तरह थे और अकेलापन उसकी लगातार परछाई थी। ये कहानी है कि कैसे एक युवा लड़की को अपने सबसे बुरे पल में एक अप्रत्याशित रोशनी मिली। एक लड़की जिसका नाम आयशा था। वह 12वीं कक्षा में थी, स्कूल खत्म करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन आयशा की घर पर एक गुप्त लड़ाई थी। आयशा की माँ उसके प्रति बहुत दयालु नहीं थी। वह हमेशा आयशा को बुरा महसूस कराती थी, बुरी बातें कहती थी और उससे बहुत सारे काम करवाती थी। तब भी जब उसे पढ़ाई करनी होती थी, तुम अच्छी नहीं हो आयशा, उसकी माँ के शब्द चुभते थे, जिससे आयशा छोटा महसूस कराती थी और उससे बहुत सारे करनी होती थी। उसकी माँ के शब्द चुभते थे, जिससे आयशा छोटा महसूस करती थी। उसकी माँ ने आयशा के दोस्त बनाना भी मुश्किल कर दिया था। वह आयशा और उसके दोस्तों के बीच समस्याएं पैदा करती थी, जिससे आयशा बहुत अकेला महसूस करती थी। यह ऐसा था जैसे वह एक द्वीप पर फंसी हुई थी, दूसरों को मजे करते हुए देख रही थी। समय के साथ इन सब ने आयशा को बहुत दुखी और तनावग्रस्त कर दिया। आयशा ने खुशी खो दी, माँ से डर गई, घंटों खुद से बातें करती रहे। आयशा फिर से खिड़की के पास रो रही है, आंसू उसकी गालों पर बह रहे हैं। एक दिन आयशा अपनी खिड़की के पास बैठी थी, महसूस कर रही थी कि कोई उससे प्यार नहीं करता। वह रोती रही और रोती रही। हालांकि वो बहुत धार्मिक नहीं थी, लेकिन उस दिन उसे अल्लाह से बात करने का मन हुआ। वह इतनी दुखी थी कि उसने बस अपना दिल उड़ेल दिया। आयशा अपनी आंखें बंद करती है और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव आता है। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया हो, बहुत कसकर, और उससे प्यार किया हो। यह इतना गर्म और आरामदायक महसूस हुआ, जैसे अल्लाह खुद वहीं थे, उसे एक बड़ा प्यारा आलिंगन दे रहे थे। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। आयशा मजबूत महसूस करने लगी। उसने कॉलेज जाते हुए एक कंपनी में नौकरी पाली। काम और स्कूल में इतना व्यस्त रहने से आयशा को कुछ महत्वपूर्ण मिला, शांति। उसकी माँ उसे उतना परेशान नहीं कर पाती थी, क्योंकि आयशा हमेशा व्यस्त रहती थी, अपने लिए महत्वपूर्ण काम करती थी। आयशा को आखिरकार अपनी खुशी और शांत मन मिला। उसने अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों में बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया। उसकी कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है, अल्लाह को कभी मत भूलो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अल्लाह को कभी मत भूलो। वह तुम्हारी सभी समस्याओं में मदद कर सकता है और तुम्हें किसी भी अंधेरी जगह से बाहर निकाल सकता है। आयशा की कहानी दिखाती है कि जब आप पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं, तब भी आशा और विश्वास आपको खुशी का रास्ता खोजने और उस मजबूत व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं जो आपको होना चाहिए। जब आप उदास महसूस करते हैं, तो क्या आपकी मदद करता है? नीचे अपने विचार साझा करें।